जय शनिदेव। प्रिय वृश्चिक राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं वर्ष के सबसे प्रथम गोचर के बारे में, अर्थात बुध महाराज के गोचर के बारे में कि बुध महाराज आपके ठीक द्वितीय भाव पर काफी लंबे समय के बाद आपके लगन भाव से निकलकर आपके द्वितीय भाव पर प्रवेश करने जा रहे हैं 4 जनवरी 2025 से लेकर, और साथ ही साथ में 24 जनवरी तक बुध महाराज कहां पर रहेंगे? आपके ठीक तृतीय भाव पर रहेंगे। और तृतीय भाव पर बुध महाराज का प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहेगा, इसी बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। भाई बुध क्या है? हमें राहु महाराज, केतु महाराज, शनिदेव महाराज से डर नहीं लगता है, लेकिन जितना डर हमें किससे लगता है? हमें बुध महाराज से लगता है। भाई अगर बुध खराब हुए ना, बुध किसके कारक है? वाणी के कारक हैं। बुध के किसके कारक हैं? वाणी के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, त्वचा के कारक हैं। आपके नसें, जितने भी आपकी नसें हैं, उन सभी के कारक कौन है? बुध महाराज हैं। और यही बुध, जितने भी संसार में पक्षी हैं, उनके कारक कौन है? बुध महाराज हैं। छोटे छोटे बालक, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके कारक कौन है? बुध महाराज हैं। तो बुध महाराज का काफी प्रभाव जीवन में माना जाता है कि अगर बुध खराब हो गया ना तो व्यापार चलेगा, ना वाणी आपकी काम करेगी, कुछ भी आप आगे नहीं कदम बढ़ा पाएंगे। तो बुध को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए, ये भी हम आपको इस प्रोग्राम में बताएंगे। साथ ही साथ बुध महाराज आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे इस समय में, वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मेरा प्रेम भरा प्रणाम और नववर्ष की आपको सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं हमारी ओर से। चलिए प्रारंभ करते हैं और समझने का हम प्रयास करते हैं। बुध महाराज दूसरे भाव में आपके रहने के कारण धन संग्रह करने में आपको यहां पर सफलता प्राप्त होगी। भाई धन भाव मित्र की राशि में, बुध महाराज किसकी राशि में है? बुध महाराज अपने मित्र की राशि में, देवगुरु बृहस्पति की राशि में। अब ज्ञान और बुद्धि जब एक ही जगह पर हो गई, भाई ज्ञान के घर में हमारी बुद्धि पहुंच गई, तो समझिए फिर हमारे जीवन पर प्रभाव कैसे नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर ज्ञान के घर में बुद्धि जा रही है तो ज्ञान तो बढ़ेगा ही, बुद्धि भी बढ़ेगी और ज्ञान भी बढ़ेगा। और कौन से भाव पर जा रहे हैं? धन भाव पर जा रहे हैं। तो धन में आपके संचय करने में आप अपनी बुद्धि से इस बीच के समय में, यानी 24 जनवरी तक आप धन कमाने में यहाँ पर सामर्थ्य रहेंगे, यानी कि धन आप जो है अच्छा पैदा कर पाएंगे। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर आपकी जो आय है, जैसे धन तो पैदा, धन और आय एक ही बात होती है, तो यहाँ पर आय जो है आप अच्छी पैदा, धन जो है अच्छा पैदा कर पाएंगे। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, आपके द्वितीय भाव पर यहाँ पर रहेंगे तो द्वितीय भाव पर आपके नेत्र संबंधी रोग आपको परेशानी, यानी कि आंखों में दर्द परेशानी आपको थोड़ा बहुत ये परेशान कर सकती है बुध महाराज की इस गोचर से, यानी कि आंखों में थोड़ा सा आपके दर्द या जलन या आंसू आना, ये चीजें थोड़ा बहुत आपकी देखी जाएंगी। इस बीच में आप किसी से अगर वचन वादे करेंगे, आप इस बीच में कुछ अगर वचन वादे किसी से करेंगे तो वो भी अपने आप पूरे कर पाएंगे। वचन वादों को जो है आप जो है पूरा करते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर बुध महाराज का देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर आपके द्वितीय भाव में यहाँ पर आप जो जैसे अभी तक आप बचत नहीं कर पा रहे थे, एक हाथ से पैसा आया तो दूसरे से चला गया, तो यहाँ पर आप जो है धन की अपने बचत अच्छी कर पाएंगे। धन की जो बचत है वह धन की बचत जो है आप अच्छी कर पाएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर बुध महाराज का देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर जैसे धन तो पैदा, धन अच्छा पैदा होगा, किंतु जो आपका रोज का कार्य है, जहाँ से आपका धन आता है, उसमें कुछ परेशानियों का भी आपको सामना करना पड़ेगा। कुछ परेशानियां भी आपकी आती हुई नजर आएंगी। फिलहाल में वो ठीक रहेगा, धन का लाभ अवश्य होगा, किंतु थोड़ी सी परेशानियों का भी आपको सामना करना पड़ेगा। इस बीच में आपको परिवार से सुख और दुख दोनों चीजें प्राप्त होंगी, यानी कि सुख भी आपको प्राप्त होगा और साथ ही साथ में थोड़ा बहुत आपको दुख भी प्राप्त होगा। दोनों चीजें आपको यहाँ पर प्राप्त होंगी, यानी थोड़ा सुख भी देखा जाएगा और थोड़ा सा दुख भी देखा जाएगा। ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखी जाएंगी बुध महाराज के है राशि गोचर से। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके द्वितीय भाव पर कि यहाँ पर आपके जो है आप किसी से प्रॉमिस, वादे, वचन बहुत लंबे समय से कर रहे थे, तो आप जो है उन वचनों को, उन वादों को, उन प्रॉमिस जो भी कर रहे थे वह आप जो है वचन वादे अपने पूरे कर पाएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर बुध महाराज का देखा जाएगा।
अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि आपके धन भाव पर बैठे हुए बुध महाराज एक घर और आपका देखेंगे, और उस घर के स्वामी कौन है? उस घर के स्वामी भी बुध महाराज है भाई। यहाँ से सप्तम दृष्टि देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, सप्तम दृष्टि कहाँ पर? आपके अष्टम भाव पर। और आपके अष्टमेश कौन है? आपके अष्टम भाव के स्वामी कौन है? आपके भाई अष्टम भाव के स्वामी, आपके मृत्यु भाव के स्वामी बुध महाराज हैं। तो बुध महाराज अपने ही घर को यहाँ पर, अपने ही घर को देखेंगे, तो यहाँ पर आपका रहन सहन ऊंचा रहेगा। जो आपका रहन सहन है वह ऊंचा देखा, लोग जो है लोग आपकी ओर, जो आपका रहन सहन है, दिनचर्या है, और दिनचर्या जैसे वस्त्र पहनना, कपड़े पहनना, कहीं अच्छी जगह घूमना, अच्छा खाना, ये रहन सहन खान पीन आपका ऊंचा देखा जाएगा। ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर बुध महाराज का और देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर इस बीच में आप इज्जत, जो आपकी जो इज्जत है, मान सम्मान है, वह मान सम्मान भी कमा पाएंगे। ये मान सम्मान भी बुध महाराज आपको यहाँ पर प्रदान करेंगे, मान सम्मान भी आपको देते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में कोई लंबी बीमारी से आप परेशान चल रहे थे, काफ़ी समय से कोई आप लंबी बीमारी से ग्रस्त थे, कोई लंबी बीमारी आपको परेशान कर रही थी, तो उस बीमारी से भी यहाँ पर आपको छुटकारा मिलता हुआ नजर आएगा। उस बीमारी से भी आप जो है दूर होते हुए नजर आएंगे। यानी हेल्थ आपकी यहाँ पर बुध महाराज उत्तम अच्छी रखेंगे। थोड़ा बहुत जो मौसम के हिसाब से जो है वो थोड़ा बहुत तो चलता ही चलता है, किंतु यहाँ पर आप कोई लंबी बीमारी से बहुत दिनों से परेशान चल रहे थे, तो उसमें आपको यहाँ पर काफ़ी राहत आपको देखने को मिलेगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं बुध महाराज का आपके ऊपर देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर इस बीच में आप जो है कुछ अपने आपको कुछ ऊंचा दिखाने का प्रयास, अपने आप को, जैसे लोग जैसे जो आपके साथ में रहते हैं या अड़ोसी पड़ोसी हैं, कोई भी है, तो आप उनको ऊंचा दिखाने का मतलब उनको जो है आप नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, और उनसे ऊंचे जैसे शौक शान, ये चीज़ें आप इस बीच में आपकी बढ़ चढ़ कर रहेंगी। ये ध्यान रखिएगा, ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर बुध महाराज का देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, आपके अष्टम भाव में बुध महाराज रहेंगे, तो यहाँ पर आपका जो मृत्यु तुल्य इस बीच में, यानी कि 4 जनवरी से लेकर और साथ ही साथ में 24 जनवरी तक जो मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी अगर आपको मिल रही है, यानी कि जिंदा तो है मरे के समान, तो इस बीच में आप अपने आप को काफ़ी एनर्जी हिट देखेंगे, काफ़ी जो है अपने आप को स्वस्थ और अच्छा देखेंगे। मानसिक तनाव, डिप्रेशन आपका ये दूर रहेगा। कार्यों में जो रुकावट आ रही थी वो भी दूर रहेगी। आप विदेश में हैं या फिर आप कहीं अपने घर से बाहर कार्य करते हैं, तो भी आपको यहाँ पर आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। इस बीच में आपको कुछ पैतृक संपत्ति भी आपको मिल सकती है, कुछ पैतृक भूमि या जमीन, कुछ अगर विवाद चल रहा था, कुछ भी चल रहा था, तो वो आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं बुध महाराज का आपके ऊपर देखा जाएगा। देखिए, बुध, हमने आपको बताया था प्रारंभ में कि बुध महाराज को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए, मजबूत कैसे किया जाए। तो देखिए, बुध महाराज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप किन्नर को हरे चूड़ी, हरे वस्त्र दान करिए बुधवार के दिन। इससे बुध जो है वह स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं और अच्छा फल प्रदान करते हैं। उसी के साथ ही साथ आप गणेश जी की आराधना करिए, गजानन भगवान की आराधना करिए, दुर्वा चढ़ाइए प्रति बुधवार को, जिससे बुध महाराज उत्तम अच्छा फल देते हैं। उसी के साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, मुट्ठी भर मूंग की दाल अपने सर से 7 बार सीधा घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करें या किसी असहाय व्यक्ति को दान करें। इससे भी बुध महाराज उत्तम अच्छा प्रभाव डालते हैं। तो ये कुछ उपाय करेंगे तो बुध का प्रभाव अच्छा आपको देखने को मिलेगा। प्रभु से कामना करते हैं बुध महाराज आप पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसी के साथ आप लोगों से विदा चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हमें आज्ञा दीजिएगा किसी अन्य प्रोग्राम के लिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।